जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। इंडेक्स ने हमें 2646 पॉइंट जो है वो प्लस दिखाए हैं। हमारा जो कल का एनालिसिस था वो यहाँ पे फुलफ़िल हो गया। हमारा जो इंडेक्स का जो लेवल था वो यहाँ पे फुलफ़िल हो गया। ठीक है, तो आज हम इंडेक्स को और टेक्निकली तौर पर दोबारा अच्छे तरीके से रीड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स था वो यहाँ पे ओपन होता है। ये एक ओपनिंग प्राइस है। इंडेक्स जो है यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे जो है इसकी क्लोजिंग हो जाती है। इंडेक्स की क्लोजिंग होती है 1,85,103 रुपए के ऊपर फ्राइडे वाले दिन और ओपनिंग होती है 1,85,535 रुपए पे। ठीक है, और आज जो है इंडेक्स उसकी इंडेक्स की जो आज ओपनिंग प्राइस है वो 1,86,137 है और क्लोजिंग प्राइस जो है 1,87,761 है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो देखने वाली है कि जब फ्राइडे वाले दिन जो हमारा इंडेक्स था वो ओपन हुआ था तो काफ़ी अच्छी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ जा रहा था। मतलब बायर्स जो थे इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, बायर्स जो थे उनके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल था। ठीक है, तो बायर्स जो थे यहाँ पे देखें कितने बड़े बायर्स थे, कितनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती गई। ठीक है, लेकिन उसकी बनिस्बत आज यहाँ पे देखें कि कैंडल्स छोटी हो गई। यहाँ पे कैंडल्स जो हैं छोटी हुई, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है? मार्केट में जो बायर्स हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, इन कैंडल्स के मुताबिक, ठीक है? अगर हमारा इंडेक्स जो है इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, ये वाला लेवल जो कि हमारे पास हाईएस्ट लेवल है इंडेक्स का 1,87,947 पॉइंट, ठीक है? अगर हमारा इंडेक्स इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, देन इसका टारगेट जो है हम यहाँ पे जो है वो टारगेट पहले मेंशन कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा और ये रहा। तो इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा 1,88,000 1,88,890 पॉइंट और 890 रुपए, ठीक है? लेकिन हमारा इंडेक्स जो है अगर इसी वाले ज़ोन से वापस चला जाता है, इस वाले ज़ोन से मैं इसको थोड़ा-सा जो है वो डार्क करता हूँ। इस वाले ज़ोन से वापिस चला जाता है मतलब नीचे आना शुरू हो जाता है, तो कहाँ तक गिरने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अगर हमारा इंडेक्स जो है कल यहाँ से हमें कुछ नेगेटिविटी जो है वो दिखाता है तो न पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला जो ज़ोन है इंडेक्स का, ये ज़ोन तकरीबन जो कि है 1 लाख, ठीक है, 86,801 पॉइंट, 1,86,801 पॉइंट, ठीक है? यहाँ से मेजर पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो इंडेक्स उठेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो इंडेक्स है, यहाँ पे जो है बहुत हैवी बायर्स थे, फिर कम हुए। हो सकता है मे बी कल हमें ओपनिंग प्राइस जो है वो देखने को मिले और इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो तकरीबन 1,88,860 पॉइंट का जो है वो इंडेक्स का हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं कुछ 3 स्टॉक्स हैं जो कि मैं एनालिसिस करता हूँ, इनका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जिनमें सबसे पहले है पीएसओ, पाकिस्तानी स्टेट ऑयल। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो हमने पहले भी एक एनालिसिस किया था और उसमें हमने इसका टारगेट निकाला था तकरीबन इस वाले लेवल पे, तब ये लेवल था और तकरीबन इसका लेवल मैंने निकाला था 485 का, लेकिन अभी ये 400 तकरीबन 95 रुपए का हाई लगा के खड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा? तो हमने पीएसयू का जो एनालिसिस किया था, वो कुछ इस तरह था कि हमने यहाँ पे पहले एक ट्रेंड लाइन जो थी वो ड्रॉ की थी और जब जो हमारा पीएसओ था वो यहाँ पे था, फोर्स सॉरी यहाँ पे था 463 पे, लेकिन जो हमारा पीएसओ है उसने लो लगाया 460 का और मैंने यहाँ पे इसको टेक्निकली तौर पर इसका जो जो लेवल निकाला था वो यहाँ पे 502 रुपए का लेवल निकाला था, लेकिन अभी जो है ये 492 रुपए के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई।
तो अब इसका जो पीएसओ का नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे है ₹502 का। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास पीएसओ है उसका नेक्स्ट टारगेट जो है ₹502 है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टॉक है फातिमा फर्टिलाइज़र का। ठीक है, उनको उसको हम टेक्निकली तौर पर देखते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी कल भी बूम आया था और आज भी मतलब अच्छा खासा बूम आया। ₹8 का कल आज आया और ₹7 का कल जो है वो बूम आया था। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? क्या ये यहीं से रिवर्स करेगा? ठीक है, तो पहले हम इस वाले को टेक्निकल तौर पर देखते हैं। तो टेक्निकली तौर पर इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो 176 का है। ठीक है, 176 176 से लेके 179 तक या 178 तक पूरी सप्लाई डिमांड यूज़ करते हैं तो 176 तक इसका दौर निकल के आ रहा है ज़ोन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ को मद्देनज़र रखें तो यहाँ पे तकरीबन इस वाले एरिये को एक ट्रेंड लाइन के तौर पर मार्क कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि फातिमा फर्टिलाइज़र इसको जो है सपोर्ट के तौर पर एज़ अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहा है। ठीक है, और यही ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखें यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुई है। ठीक है, ब्रेक हुई है तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इंडिकेटर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो भी मतलब इसका वॉल्यूम भी बढ़ाया इस 3.912 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब है यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो है ये रियल है, फेक नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इसका मतलब है ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है, फेक नहीं है। ठीक है, अब इसका जो फातिमा फर्टिलाइजर का नेक्स्ट टारगेट है वो 176 से लेके 178 के दरमियान है। और दूसरा जो स्टॉक है वो पावर पावर मैंने कल भी जो है रिकमेंड किया था और आज मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ये जो है तकरीबन आज इसने लो लगाया है ₹18.13 का और क्लोजिंग दे दी है ₹18.80 पे। ठीक है, अब इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बिलफर्ज जैसे जो आम ट्रेडर है वो सोचता है यहाँ पे थी एक रेजिस्टेंस। ठीक, ये क्या है सपोर्ट लेवल और ये क्या है ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, मेजर रीज़न है, जो मेजर्स बायर्स होते हैं या आप कहते हैं रिटेलर होते हैं ना, वो ये सोचते हैं ये एक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लास्ट दफ़ा पावर को रिजेक्शन मिला था, ठीक है? ₹18.40 से रिजेक्शन मिला फिर डाउन आ गया। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या किया, जो रिटेलर थे उन्होंने इस वाले एरिये का ब्रेकआउट देखा और यहाँ पे एंट्री प्लान कर दी और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगा दिया होगा। मेजर पॉसिबिलिटी ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है? यहाँ पे इस वाले स्टॉप यहाँ ऐसा और टारगेट जो है वो ये रखा होगा उन्होंने और स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम रखा होगा, बहुत कम से कम, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है इसने इनके स्टॉप लॉस को हिट किया और अब जो कल नेक्स्ट मूव होगा वो तकरीबन अच्छा खासा मूव आएगा पावर सेगमेंट के अंदर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया ना तो तो पावर के पास कुछ बचा ही नहीं किसी को अचीव करने के लिए, तो अब वो एक मूव देगा जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वाली पोजीशंस पे मतलब एज़ अ रेजिस्टेंस समझ के तो इन वाले को स्टॉप लॉस भी तो हिट करने हैं ना। ये स्टॉप लॉस जो कि ₹20 ₹70 के करीब है, तो ये स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ऊपर जाएगा ना, ठीक है? ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ₹20 72 पे, मेजर पॉसिबिलिटी ऐसा ही होगा, ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।